दोस्तों, मैं ओपी वर्मा ए कंप्लीट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर घड़ी। घड़ी का ये हमारा पार्ट 2 होगा, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, घड़ी का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आपको 100% घड़ी का जो चैप्टर है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में घड़ी का पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 2 में हम लोग तीसरे टाइप से शुरू करेंगे। देखिए, तीसरे टाइप में क्या है, दर्पण पर आधारित प्रश्न। देखिए, दर्पण पर आधारित प्रश्न का मतलब ये है कि जो दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उन्हीं 2 प्रकारों को हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा होता है जिसमें अपना फेस हम लोग देखते हैं। तो वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, दर्पण आपके 2 प्रकार का होता है, एक लंबवत दर्पण होता है और एक क्षैतिज दर्पण। देखिए, लंबवत दर्पण को ऊर्ध्वाधर दर्पण के नाम से भी जाना जाता है और क्षैतिज दर्पण को जल प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लंबवत दर्पण का जो संकेत है वो इस तरीके से होता है और क्षैतिज दर्पण का जो संकेत होता है इस तरीके से होता है। लंबवत दर्पण या ऊर्ध्वाधर दर्पण होता क्या है, देखिए, जब हम किसी घड़ी को लंबवत दर्पण में देखते हैं तो घड़ी का बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ प्रतीत होता है। ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये हमारा घड़ी है। ठीक है, ये 12 और ये 6 केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु है, यानी कि एक ऐसे लकीर खींच दीजिए तो इधर वाला साइड का जो भाग होगा वो बायां भाग होगा और उधर वाला जो होगा हमारा दायां भाग होगा। तो इधर वाला अंक जो है वो इधर प्रतीत होगा और इधर वाला अंक जो है इधर प्रतीत होगा। लंबवत दर्पण में ये आपको प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, जब हम किसी घड़ी को क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो घड़ी का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, अर्थात घड़ी का ऊपरी भाग नीचे की ओर और निचली भाग जो है ऊपर की ओर दिखाई देता है। अब इसमें क्या करेंगे, 9 और 3 हमारे केंद्र होंगे। ये हमारा निचली भाग हो जाएगा। 3 और 9 के ऊपर जो है ये हमारा ऊपरी भाग हो जाएगा। तो ये ऊपरी भाग नीचे की तरफ दिखाई देगा और निचली भाग ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये किस में दिखाई देगा, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। दोस्तों, इसमें आपको देखिए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए जैसे आपको एक टाइम दे दिया, आपको रियल टाइम दे दिया, जैसे कि इस समय हमारा क्या हो रहा है, 8:20 हो रहे हैं। सपोज कीजिए 8:20 हो रहे हैं। यदि उसको हम लंबवत दर्पण में देखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा उसमें कितना समय बताएगा। यदि उसको क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो उस शीशे में हमको क्या समय दिखाई देगा, यही आपको बताना है। इसमें जो वास्तविक समय होता है, जो इस समय हमारा टाइम हो रहा है, ये हमारा वास्तविक समय होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, आपको वास्तविक समय आपको दिया रहता है, काल्पनिक समय पूछता है, या काल्पनिक समय दिया रहता है, वास्तविक समय पूछता है। अब दोस्तों, आपको समझना है कि वास्तविक समय क्या होता है और काल्पनिक समय क्या होता है। वास्तविक समय क्या होता है, जो इस समय हमारा टाइम हो रहा है उसी को हम वास्तविक समय बोलते हैं। अब इसी टाइम को यदि हम शीशे में, दर्पण में देखेंगे तो जो दर्पण में दिखाई देगा वो हमारा क्या होगा, काल्पनिक समय होगा। आइए दोस्तों, हम एक एक करके यहाँ पर दोनों को समझते हैं। देखिए, लंबवत दर्पण में देखेंगे तो उसका रूल क्या है और जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो उसका रूल क्या है, अलग अलग हम लोग सीखते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे है। देखिए, नीचे दिए गए समयों का लंबवत दर्पण में देखने पर क्या समय बताएगा। देखिए, ये जो आपके समय दिए हैं ये हमारे सब के सब वास्तविक समय है, यानी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है।
और इसको जब लंबवत दर्पण में देखेंगे तो उस दर्पण में यानी उस शीशे में आपको क्या दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए, जैसे 2:30 हो रहे हैं, 2:30, यहां पर हम 2:20 बना ले रहे हैं। देखिए, जैसे देखिए यहां पर 2:20 हो रहे हैं और यहां पर भी 2:20 हो रहे हैं। अब आपको करना क्या है, पहले आप इसको देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर उसके बाद सूत्र पर चलेंगे। देखिए होता क्या है, लंबवत दर्पण में क्या होता है, दाएं का जो अंक होता है वो बाएं इंडिकेट करता है, यानी दाएं का बाएं इंडिकेट करता है, बाएं का दाएं दाएं इंडिकेट करता है अंक। तो ये जो 4 पर जो सुई है, यदि उसको दर्पण में देखेंगे तो वो 8 पर दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो सुई आपका है, ये 2 और 3 के बीच में सुई है, तो 2 और 3 के बीच में 9 और 10 के बीच में आपको ये सुई दिखाई देगा। बात समझ में आ गया। अब एकदम आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो यानी यहाँ पर क्या करोगे, देखो वास्तविक समय आपको दिया है 2:20, वास्तविक समय बराबर 12 माइनस काल्पनिक समय। तो वास्तविक समय आपको देखो दे चुका है, कितना दिया है, वास्तविक समय आपको दिया है 2:20, 2:20 ये हमारा वास्तविक समय है। फिर 12 माइनस ये हमारा हो जाएगा काल्पनिक समय, काल्पनिक समय। ध्यान से समझिए, यदि हम इस काल्पनिक समय को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा काल्पनिक समय, और यहाँ पर 12 माइनस 2:20। अब हमको घटाना है, ध्यान से समझिएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम 12 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 11 घंटा और 60 मिनट लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 घंटा 2:20। अब इसको मिनट को मिनट में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा 9, यानी 9 बजकर कितना हो जाएगा, 9:40 वो समय इंडिकेट करेगा। अब देखिए यहां से भी देख लीजिए, अगर ये 4 8 को इंडिकेट करेगा तो ये मिनट का सुई 8 पर होगा तो 40 मिनट होगा। अब ये 2 और 3 के बीच में सुई है तो ये सुई 9 और 10 के बीच में इंडिकेट करेगा, तो इधर का ही इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर देखो मिनट का सुई 40 पर है और घंटा का सुई 9 से ऊपर और 10 के करीब है, तो ये 9:40 इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9:40 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपको चाहे वास्तविक समय दिया है चाहे काल्पनिक समय दिया है, ये हम केवल क्या किए, पक्षांतर करके हम आपको बताए हैं। आपको हमेशा वास्तविक समय दिया है तो 12 में से घटाएंगे, काल्पनिक समय दिया है तो 12 में से घटाएंगे, दोनों के लिए घटाएंगे तो आपका जो पूछा रहेगा वही आपका आंसर आएगा। जैसे वास्तविक समय दिया है और काल्पनिक समय पूछा है, तो वास्तविक समय को 12 में से घटा दिए तो हमारा जो आया वो काल्पनिक समय आ गया। ये यदि काल्पनिक समय दिया है यानी दर्पण में 9:40 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो भी 12 में से इसको घटाएंगे तो वास्तविक समय 2:20 मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 1:40। ये आपका क्या है, वास्तविक समय दिया है, तो 12 में से क्या करोगे, 1:40 घटाओगे तो 12 को देखो 12 और यहाँ पर 12:40, यहाँ पर 1:40 हो रहा है तो 1:40 आपको घटाना है। अब इस तरीके से डायरेक्ट घटा दीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक समय आ जाएगा। तो अब यहाँ 12 देखिए, यहाँ पर 00 मिनट है, यहाँ पर 40 मिनट है, तो यहाँ कैसे घटेगा, जब यहाँ पर मिनट होगा तभी तो घटेगा। तो ये इधर आएगा तो 12 से उधार लेगा तो वो सीधे 60 मिनट उधार देगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 60 मिनट ये हो जाएगा और यहाँ पर 11 घंटा बचेगा। तो 60 में से 40 गया, 20 मिनट आ जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 1 जाएगा 10, तो 10:20, यानी इसका जो आंसर आएगा 10:20 आपको लंबवत दर्पण में आपको दिखाई देगा। 5:20 को देखिए,
देखिए आपको क्या करना है, 12 में से क्या करना है, 5 20 को घटा देना है। घटाएंगे तो हमारा देखो ये 1 घंटा उधार देगा तो हमारा 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ पर 11 बज जाएगा। 60 में से 20 जाएगा 40 हो जाएगा और 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6:40 लंबवत दर्पण में आपको दिखाई देगा। अब देखिए 4:17। अब देखो आपको क्या करना है, 12 में से क्या निकालना है, 4:17 आपको घटा देना है। तो 12 में से यदि 4:17 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से कुछ नहीं है, तो ये 1 घंटा उधार देगा तो यहाँ पर 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 11। तो 11 60 में से, अच्छा 60 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 43 मिनट बचेगा और यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बच जाएगा। 7:43। ये आपको किस में दिखाई देगा, लंबवत दर्पण में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से 12:40। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पर 12:40। अब आपको जैसे क्या करना था, 12 में से 12:40 यदि आपको घटाना है तो नहीं घटेगा ना। तो जहां पर भी ऐसा सिचुएशन आए वहां पर क्या करना है, 24 में से आपको क्या कर देना है, घटा देना है। 24 में से जब घटाएंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ 24 में से जब इसको घटाएंगे तो देखिए 60, यहाँ पर आपका 0 यानी मिनट कुछ नहीं, तो ये 1 घंटा उधार देगा तो यहाँ पर 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ पर 23 घंटा हो जाएगा, यानी 23:60, यानी कि 23 आपका घंटा और ये मिनट इंडिकेट कर रहा है। तो आपको 60 में से 40 जाएगा तो 20 मिनट आ जाएगा और 23 में से 12 जाएगा तो 11। तो आपका रियल टाइम यानी जो आपका लंबवत दर्पण में आपको टाइम दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, 11:20 दिखाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे 11:10 है, 11:10 है, यदि आप उसको लंबवत दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, देखो 12 में से आप घटा दीजिए 11:10। जब घटाएंगे तो यहाँ पर तो पहले दे दीजिए, यानी कि 11 हो जाएगा आपका और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर 60 में से 10 जाएगा 50 और 11 में से 11 जाएगा 0। तो यहाँ घंटे में यदि आपको 0 दिखाई दे दिया, तो वहां पर आप क्या मान लोगे, 12 मानोगे। ठीक है, 12 मानोगे। या फिर यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर 24 में से घटा देंगे। तो 24 में से जब घटाएंगे तो 23:60 यानी घटा देंगे तो ये हमारा 50 मिनट हो जाएगा और 23 में से 11 जाएगा तो 12। तो आपको राइट आंसर क्या मिल जाएगा, 12:50। ऐसे डायरेक्ट जब यहाँ पर 0 आएगा, 12 में से घटा रहे हैं तो 0 आएगा, तो 0 आने पर आपको क्या मानना है, 12 मान लेना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो 23 में घटाएंगे तो डायरेक्ट आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो 12:50 ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबवत दर्पण में जब हम देखेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आपको वास्तविक समय दिया हो सवाल में या काल्पनिक समय दिया हो, चाहे आपको वास्तविक समय पूछा हो सवाल में या फिर काल्पनिक समय पूछा हो आपके सवाल में, आपको हर हाल में 12 में से ही घटाना है। यदि आपका जो टाइम हो रहा है वो 12 से कम है तो उसको 12 में से ही घटाना है। ठीक है, 12 से कम है तो 12 में से घटा देंगे। यदि आपका जो टाइम है वो 12 से अधिक है तो उसको आपको 24 में से घटा देंगे, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से ये टाइप सॉल्व हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, इसमें एक बात और समझ लीजिएगा, आपको लंबवत दर्पण नाम नहीं देगा तो आपको उसका संकेत दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या दे देगा, संकेत दे देगा। तो आपको ये समझना है कि ये जो किस दर्पण में देखना है, हमको लंबवत दर्पण में देखना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे ये हमारा क्या है, एक घड़ी दे दिया। ठीक है, एक घड़ी के बाद तुरंत इस तरीके से आपको संकेत उसका दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर बोल देगा दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, यानी दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो जैसे 2:20 हो रहा है तो अब इसको किस दर्पण में देखेंगे, इस संकेत से आप पता करेंगे कि हमको ये लंबवत दर्पण में देखना है। तो जब इस समय 2:20 हो रहा है तो उसको लंबवत दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा,
पता चला कि दिया है इस तरीके से और आप क्षैतिज दर्पण में निकाल दिए तो वहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम देगा, एक घड़ी बनाकर आपको ऐसे टाइम दे देगा और वहां पर संकेत देगा। ठीक है, अगर लिख दिया तब तो समझ गए आप कि लंबवत दर्पण में देखना है, अगर नहीं लिखा है तो बस सिर्फ संकेत दिया है या फिर केवल दर्पण दे दिया है तो आप कौन सा दर्पण मारोगे। बात समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप संकेत को देखोगे, संकेत आपका लंबवत दर्पण का है तो उसको लंबवत दर्पण में देखोगे। अगर क्षैतिज दर्पण का संकेत इस तरीके से दिया है, इस तरीके से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज दर्पण में देखेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये जो हमारा है ये हमारा लंबवत दर्पण का संकेत है और ये जो हमारा है क्षैतिज दर्पण का संकेत है। क्लियर है। आइए दोस्तों देखते हैं क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, ध्यान से समझिए। देखिए क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब जो आपका है वो आपका कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। इसमें क्या होता है 9 और 3 जो होता है वो एकदम फिक्स रहता है और इधर वाला अंक ये 4 जो है उल्टा होता है तो 2 पर जाता है, 5 उल्टा होता है तो 1 पर जाता है, 6 उल्टा होता है तो 12 पर, 11, 7, 8, 10 ये जो 9 और 3 है ये एकदम फिक्स रहते हैं। इस तरीके से चेंज होता रहता है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको एक टाइम देगा और उस टाइम को पूछेगा कि क्षैतिज दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, यानी वो दर्पण कौन सा है, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में यदि उस टाइम को देखेंगे तो आपको टाइम क्या दिखाई देगा। तो बस आपको सीधे सीधे हम क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, जब आपका समय क्या दिया हो, ये जो आप देख रहे हो ये इतना जो समय है सब हमारे क्या है, वास्तविक समय है। ठीक है, वास्तविक समय है। वास्तविक समय का मतलब है ये आपकी घड़ी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो टाइम क्या दिखाई देगा, यानी वास्तविक समय सबका, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन में वास्तविक समय दिया है और सभी क्वेश्चनों में काल्पनिक समय पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बात फिर से ध्यान दीजिएगा, चाहे वास्तविक समय दिया हो, काल्पनिक समय पूछा हो, चाहे काल्पनिक समय दिया हो, वास्तविक समय पूछा हो, दोनों कंडीशनों में, ठीक है, आप 18.5 में से आप घटाएंगे या फिर 6.5 में से आप घटाएंगे। ठीक है, अब कब 18.5 में से घटाएंगे और कब 6.5 में से घटाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, 12:20 हो रहा है तो उसको जब हम क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो उस दर्पण में आपको क्या समय दिखाई देगा। जब आपका समय क्या हो, 6.5 से अधिक हो तो 18.5 में से घटाएंगे और 6.5 से कम हो तो 6.5 में से घटाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये 12:20 हो रहा है तो इसको हम 18:30 में से 12:20 घटा देंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है तो ये हमारा हो जाएगा 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा और 18 में से 12 जाएगा 6:10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन आप देख लो, दूसरा क्या है, 11:40 हो रहे हैं, जो समय आपका क्या है 6.5 से अधिक ये समय दिया है तो आप इसको भी क्या करोगे, 18.5 में से ही घटाओगे 11:40। अब 11:40 आपको घटाना है। अच्छा, 30 में से 40 जाएगा, नहीं जाएगा तो ये जो मिनट है यहाँ से 1 घंटा उधार लेगा तो 60, 90 यानी 17:90 हो जाएगा। ठीक है, 17:90 हो जाएगा। अब इसमें से 11:40 आराम से घट जाएगा ना, तो 90 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 17 में से 11 चला जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा,
6 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो 6:50 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों समझ में आया बात ना क्या हुआ है, जब 30 में से 40 मिनट नहीं घट रहा है तो ये 30 मिनट यहाँ 18 से 1 घंटा उधार ले रहा है, तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट और 60 30 90 मिनट, तो 17:90 हो जाएगा। और फिर यहाँ 11:40 घटा दिए, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 9:20 है, 9:20 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 18 में 18:30 में से 9:20 को घटा देंगे, तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 9:10 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 30 में से 20 जाएगा 10 हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9 बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8:17, ये 8:17 6:30 से अधिक है, तो 6:30 से अधिक है तो इसको भी 18:30 में से घटा देंगे। 18:30 में से 8 बज के कितना घटाना है, 8:17 घटाना है, तो ये 13 में से 17 जाए, 30 में से 17 जाएगा 13 बचेगा, 18 में से 8 जाएगा 10, ये आपका जो आंसर हो जाएगा 10:13 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन 9:40 हो रहा है, तो 9:40 का मतलब ये 9:40 जो समय है वो 6:30 से अधिक है, 6:30 से अधिक है, तो आप इसको किस में से घटाएंगे, 18:30 से घटाएंगे। 18:30 में से क्या घटाएंगे, 9:40 घटाएंगे, 9:40 घटाएंगे, तो देखो 30 में से 40 जाएगा, नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 30 मिनट जो है 18 से 1 घंटा उधार लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17:90 हो जाएगा, और यहाँ पर 9:40, तो ये हमारा 90 में से 40 जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा 8, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 8:50 हो जाएगा। इस तरीके से करना है। ये 11:10 है, तो इसको भी आप क्या करोगे, 18:30 में से आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 11:10 घटाओगे तो ये हमारा 30 में से 10 जाएगा 20 बचेगा, और ये 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो ये 7:20 हमारा लास्ट का आंसर आ जाएगा, छठवें का, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करना है। ये जो सभी समय आपको दिया गया है, ये सभी के सभी समय जो है वो 6:30 से अधिक है। यदि आपको समय 6:30 से कम दिया हो तो क्या करोगे, आइए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपको टाइम दिया है वो सभी क्या है, 6:30 से कम है, यानी 2:20, 1:40, 3:20, 5:17, 4:40, 6:10। यहाँ पर जो टाइम दिया है वो 6:30 से क्या है, कम है। तो जब टाइम 6:30 से कम दिया हो तो वो उसको हम किस में से घटाएंगे, 6:30 में से ही घटाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, 6:30, 6:30 में से 2 क्या निकालना है, 20 मिनट निकाल देंगे, तो 30 में से 20 जाएगा 10 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा 4, तो जो आपका वास्तविक समय ये है, आपका काल्पनिक समय निकल कर आ जाएगा 4:10, यानी इस समय जो आपके इस समय जो वास्तविक समय हो रहे हैं वो 2:20 हो रहे हैं। जब आप काल्पनिक समय निकालोगे यानी 36 दर्पण में जब आप देखोगे तो वो 4:10 दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो आपका इस समय टाइम है वो 1:40 है, तो ये 6:30 में से क्या करोगे, 1:40 निकाल दोगे, तो देखो 30 में से 40 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये जो 6 है इसको 30 को 1 घंटा उधार देगा, तो यहाँ पर 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 60 30 90 हो जाएगा। अब 90 में से 40 जाएगा तो 50 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो वास्तविक समय जब आपका इस समय घड़ी में 11:40 हो रहे हो, तो जब उसको 36 दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखोगे तो 4:50 आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3:20, 3:20 6:30 से कम है, तो इसको भी 6:30 में से ही निकाल दो, 3:20, तो 30 में से 20 जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो 3:10 आपको क्या करें, 3:10 आपको काल्पनिक समय दिखाई देगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है 4:40,
देखो 4:40 ये जो है हमारा क्या है 6:30 से कम है, तो इसको भी हम 6:30 से ही घटाएंगे 4:40। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए ये हमारा 30 है, 30 में से 40 मिनट घटेगा नहीं घटेगा, तो ये 6 जो है 1 घंटा इसको उधार देगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 90 हो जाएगा, 90 मिनट। अब 90 मिनट में से 40 मिनट निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 50 मिनट बचेगा। अब यहाँ 5 में से 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा। आइए दोस्तों देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया है, देखिए ये बाकी है, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं। ठीक, देखिए ये 5:17 किसी घड़ी में हो रहा है, जब उसको 36 दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखोगे तो कितना दिखाई देगा वो आपको बताना है। तो ये हमारा जो टाइम है, ये टाइम हमारा क्या है 6:30 से कम है, तो 6:30 में से ही घटाओगे 5:17, तो 30 में से 17 जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1, तो आपका जो काल्पनिक समय हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका काल्पनिक समय होगा वो 1:13 दिखाई देगा। ठीक है, अगली लास्ट क्वेश्चन देखिए, 6:10 हो रहे हैं, तो उसको जब 36 दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखोगे तो क्या समय दिखाई देगा। तो पहले ये समय देख लो, 6:10 हो रहा है, यानी 6:30 से कम है, तो 6:30 में से ही घटाना है 6:10। तो देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 30 में से 10 जाएगा 20 बचेगा, और यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 0 बच गया तो इसका मतलब क्या समझोगे, बताइए। जब यहाँ 0 बच गया तो आप इसको क्या मानोगे, 12 मानोगे। ठीक है, या फिर अगर 6 बज के कुछ टाइम पूछ रहा है तो उसको 18:30 में से घटा दोगे तो भी हमारा क्या बचेगा, 12:20 बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या था, 36 दर्पण या जल प्रतिबिंब। 36 दर्पण जल प्रतिबिंब में हमने क्या बताया, आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। यदि आपका समय जो है वास्तविक समय दिया है तो काल्पनिक समय पूछेगा, काल्पनिक समय दिया है तो वास्तविक समय पूछेगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम कंडीशन, अगर काल्पनिक दिया है तो वास्तविक पूछेगा, वास्तविक दिया है तो काल्पनिक पूछेगा। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में से आपको या तो 18:30 में से घटाना है या तो 6:30 में से घटाना है। कब 18:30 में से घटाना है, जब आपका समय 6:30 से अधिक हो। ठीक है, 6:30 से समय अधिक दिया हो तो 18:30 में से घटाना है। जब आपका समय 6:30 से कम दिया है तो वो किस में से घटाना है, 6:30 में से घटाना है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा दर्पण से क्वेश्चन। हम अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ठीक है, जो कि परीक्षाओं में उस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको कंफर्म नहीं होता है कि उसका आंसर क्या होगा, इसलिए कंफ्यूजन में हम लोग क्वेश्चन को गलती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइप 4 जो है घंटे तथा मिनट की सुइयों की स्थिति। देखिए दोस्तों, परीक्षाओं में क्या है ना कि जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े आसान होने की वजह से वो सब क्वेश्चन न पूछकर डायरेक्ट जो आपका घंटे और सुई की जो स्थिति होता है डायरेक्ट वही पूछ देता है, और जब वो पूछ देता है तो परीक्षाओं में कंफ्यूजन पैदा शुरू हो जाता है। ठीक है, जब कंफ्यूजन होता है तो हम लोग निश्चित तौर पर प्रश्न को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम उसको भी समझ ले रहे हैं इस टाइप में, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए आपका पहला क्या है, पहला स्थिति क्या है, घंटे और मिनट में। देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई की जो पहली स्थिति है वो क्या बनती है, देखिए प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती हैं तथा उस समय दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण बनता है तथा 0 मिनट की दूरी होती है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो आपकी घड़ी में 1 बज रहे हैं। ठीक है, तो जब मिनट का सुई मतलब उस समय ऐसा सिचुएशन हो जाए कि जो मिनट की सुई एक बार होता है वो घंटे पर जाकर लद जाता है, तो घंटे की सुई पर जाकर लद जाता है तो उस समय क्या होता है, दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का कोण बनता है और 0 मिनट की दूरी होती है। ये पहला सिचुएशन है। देखिए दूसरा क्या है, प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती है
और उस समय दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट तथा 90 अंश का कोण बनता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, यानी प्रत्येक घंटे में जो घंटा और मिनट की सुई होती है वो 2 बार क्या होता है, समकोण बनाता है। समकोण बनाने का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। यानी एक घंटे में 2 बार 90 अंश का कोण बनता है, और जब जब 90 अंश का कोण बनता है तब तब घंटा का सुई और मिनट की सुई के बीच में 15 मिनट का अंतर होता है। दोस्तों तीसरा सिचुएशन क्या है, प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार दूसरे के विपरीत होती है। इस स्थिति में दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी होती है तथा 180 अंश का कोण बनता है। देखिए एक सिचुएशन ऐसा भी आता है घंटे और मिनट की सुई के बीच कि वो जो सुइयां होती है एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो उस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। और दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट की दूरी होती है, तो 30 मिनट की दूरी होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो हम आपको बता रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सच्चाई बता रहे हैं आपसे। बहुत बार परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चौथा सिचुएशन क्या है, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं तथा 24 घंटे में सुइयां 22 बार आपस में मिलती हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि 12 घंटे की बात की जाए तो 12 घंटे में 11 बार सुइयां जो है आपस में मिलती हैं, यानी एक दूसरे पर लदी रहती हैं, ठीक है। और 24 घंटे में जो यह स्थिति है वो कुल मिलाकर 22 बार हो जाती है। यानी कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार यह सिचुएशन होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे पर लदी होती हैं। तो उस समय दोनों सिचुएशन में क्या होता है, दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का कोण बनता है। बात समझ में आ गया। आगे देखिए पांचवा सिचुएशन क्या है, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। दोस्तों ऐसा सिचुएशन आता है कि 12 घंटे में 11 बार जो सुइयां होती है, यानी एक सिचुएशन ऐसा भी आता है दोस्तों कि घंटे और मिनट की सुई जो है 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जब विपरीत होते हैं तो 180 अंश का कोण बनाएंगे। दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट की दूरी होगी, तो 30 मिनट की दूरी होगी। और यह सिचुएशन जो है 24 घंटे में कितनी बार होती है, 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों। कोई परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ देगा कि घंटा और मिनट की सुइयां 24 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी या कितनी बार एक दूसरे से विपरीत होंगी, तो आपको बताना है इसका आंसर। यदि आप जानते रहोगे तो बता दोगे, नहीं जानोगे तो कंफ्यूजन में आंसर गलत मार कर चले आओगे। तो सोच लो थोड़ा सा, बस आपको समझ लेना है और ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जैसे हम बता रहे हैं सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा परीक्षाओं में। दोस्तों ये हमारा छठवां सिचुएशन है जो कि घंटे और मिनट के सुइयों को दर्शाता है, ठीक है। देखिए छठवां क्या है, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 22 बार एक रेखा में होती हैं तथा 24 घंटे में यह स्थिति 44 बार होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे मिनट का सुई क्या होता है, एक बार चल दिया तो फिर एक पर आएगा। देखिए एक बार क्या होता है कि ये से आता है तो इसके ठीक सामने एक बार ये एक रेखा में हो गया, फिर यहाँ से चला, फिर एक बार यहाँ इस रेखा में हो गया, 2 बार हो गया। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे है कि प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 22 बार एक रेखा में होती है तथा 24 घंटे में यह स्थिति 44 बार, यानी 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार होती है एक रेखा में। बात समझ में आ गया। देखिए सातवां क्या है, प्रत्येक 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 22 बार जो होता है समकोण बनाती है।
22 बार समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में यह स्थिति कितनी बार हो जाती है? 44 बार हो जाती है। यानी 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाएंगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये घंटे तथा मिनट के सुइयों का जो सिचुएशन था वो हम आप लोगों को बता दिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, उसके बाद यदि क्वेश्चन आता है तो वो आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से यानी अपने दिमाग से उसको आप हल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों वो जो टाइप है उस टाइप को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे और वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों उस लास्ट टाइप को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 5वां, अक्षरों के व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न। देखिए, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर ई, 2 के स्थान पर क्या लिखा जा रहा है? ई लिखा जा रहा है। या इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर क्या आ जाए? 3 के स्थान पर एफ आए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन हो रहे हों तो अंक 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब आपको पूछा है इसी तरीके से 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पर देखिए घड़ी का एक आकृति बना हुआ है। अब 2 के जगह यदि हम ई लिख दे, 3 की जगह एफ लिख दे, 4 की जगह जी लिख दे, फिर यहाँ एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, यल हो जाएगा, यम हो जाएगा, यन हो जाएगा, तो 12 की जगह क्या आ जाएगा? ओ। ये हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि 12 के स्थान पर हम ओ लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रम से आपका ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ इस तरीके से यानी क्रम से है। यहाँ पर हो सकता है 2-2 का अंतर हो सकता है, 3-3 का अंतर हो सकता है, 4-4 का अंतर हो सकता है, समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ भी दे सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम आपको लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइप नहीं, ये आपका एक तरीके से अभ्यास प्रश्न होगा। ये 2-3 प्रश्न जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है, कोई उसमें शक नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आए। बस आप उन क्वेश्चन को देख लीजिए, 1-2 बार कंफर्म कर लेंगे, फिर आप घड़ी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आराम से हो जाएगा। दोस्तों कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके मानसिक दृष्टिकोण से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आप जानते हो उन्हीं के हिसाब से आप उसको हल कर सकते हो। जो भी मेथड था घड़ी का वो सब हम आपको बता दिए हैं। बस थोड़ा सा आप 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है। 1 और 2 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां मिलेंगे? या फिर वही क्वेश्चन है, 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां शून्य अंश का कोण बनाएंगी? बात समझिएगा, कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगे या शून्य अंश का कोण कब बनाएंगे? ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सोचिए। यहाँ पर देखिए इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, ये जो मिनट का सुई यदि 1 पर आ जाएगा तो दोनों सुई एक दूसरे पर लग जाएंगे, ये एक दूसरे पर ही रहेंगे ना। तो इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि यदि ये 5 मिनट यहाँ पर आ रहा है तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये जो घंटा का सुई है वो भी थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। ये बात आप लोगों के दिमाग में आ रही है? हाँ बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, ये जो घंटा का सुई है वो थोड़ा सा जरूर नीचे आ जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए ये 12/11 आपका क्यों है?
उसी को मेंटेन करने के लिए है। बात समझ में आ गया। तो अब आपको क्या सोचना है, बस ये जो घड़ी का सुई है यानी मिनट का जो सुई है, वो सुई यदि एक पर आ जाएगा तो दोनों सुइयां एक दूसरे पर लग जाएंगी, हो जाएंगी। क्लियर है? हाँ। तो अब आपको क्या करना है, ये मिनट की सुई एक पर आने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा, 5 मिनट। तो बस क्या करेंगे, 5 से आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो ये हमारा हो जाएगा 12 पंजे 60/11। तो यदि भाग दोगे तो 11 पचे 55, 5 बचेगा 5/11। यानी कि आपका दोनों सुइयां कब एक दूसरे पर मिलेंगी, 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे पर मिल जाएंगी, या दोनों सुइयां एक दूसरे पर शून्य अंश का कोण बनाएंगी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गया। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी, या वही क्वेश्चन है, देख लीजिए 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपको चाहे समकोण पूछेगा चाहे 90 अंश पूछेगा, ये आपको समझकर हल करना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अच्छा, समकोण कितने अंश का होता है, समकोण जो होता है वो 90 अंश को माना जाता है, यानी 90 अंश होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस समय क्या है, इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है। 2 से या एक सुई 12 पर है और एक सुई 2 पर है, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का। अब देखो कहीं ना कहीं आप समझिए, ये सुई पहले 12 से चल के 2 पर आएगा तो शून्य अंश का कोण बनेगा, फिर शून्य अंश से यहाँ पर 3 पर आएगा तो 30 अंश का कोण बनेगा, 4 पर आएगा तो 60 अंश का कोण बनेगा, 5 पर आएगा, यानी ये जो मिनट की सुई है यदि 5 पर आएगा तो आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। बात समझ में आ गया। तो बस आपको क्या करना है, 12/11 लिख देना है। अब ये सुई जो मिनट का सुई है वो कितना मिनट चलकर आ रही है तो 90 अंश का कोण बन रही है, 25 मिनट। तो आप सिर्फ क्या करोगे, 25 से गुणा कर दोगे। अब आपको देखिए 25 गुणे 12 करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 80 लगा 6, 12 दूना 24, 6 30, 300/11। अब 300 में यदि हम 11 से भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, 11 दूना के 22 हो जाएगा, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, बचेगा 3। अब ये हमारा 27 सही 3/11, यानी कि 2:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। बात समझ में आ गया। या फिर दोनों सुइयां समकोण पर रहेंगे। क्लियर है दोस्तों। आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगे, या फिर 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस समय हमारे घड़ी में क्या बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। अब 4 से जब आगे बढ़ेगा तो वो 4 से 5 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 बज रहे हैं इस समय, यदि ये 12 पर जो मिनट का सुई है यदि वो 4 पर आ जाएगा तो वो एक दूसरे पर लग जाएगा। ठीक है, तो आपको विपरीत पूछा है, यानी कि ये घंटा का सुई यदि 4 पर है तो मिनट का सुई कहाँ होना चाहिए, 10 पर होना चाहिए। बात समझ में आ गया। 12/11 तो आपका एकदम क्लियर है कि ये तो आपको लिखना ही लिखना है हर हाल में। ठीक है, अब देखो ये जो मिनट की सुई है 10 पर आने के लिए कितना मिनट चलकर आना पड़ेगा, सीधे 50 मिनट चलकर आना पड़ेगा। तो 50 मिनट पर चलकर आना पड़ेगा तो 50 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी 600/11 हो जाएगा। अब 600 में हम यदि 11 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44, 6 बचेगा, अर्थात 54 सही 6/11। यानी कि आपका जो आंसर आएगा
वो 4:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा या फिर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। दोस्तों पहले टाइप में हमने क्या बताया था, सिर्फ सभी क्वेश्चन 12 से लेकर 1 के बीच में बताया था कि कब 30 अंश का कोण बनेंगे, कब 15 अंश का कोण बनेंगे, कब 60 अंश का कोण बनेंगे, कब 90 अंश का कोण बनेंगे, कब 120 अंश का कोण बनेंगे, कब 180 अंश का कोण बनेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सिर्फ 12 से 1 पर ये नियम फॉलो होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नियम किसी भी टाइम पर फॉलो करेगा, चाहे आपका टाइम कुछ भी हो, उतने से उतने के बीच में चाहे कोई भी कोड आपको बताना हो, बड़े आसानी से आप बता सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि दोस्तों मेरे वीडियो में कोई त्रुटियां हैं या कमियां हैं तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।